Hello and assalamu alaikum ji. You are watching SLO based learning platform and today we are here with the टॉपिक जो कि हमने स्टार्ट किया था दैट वाज ऑल अबाउट पेपर पैटर्न एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ईयर का भी की थी और सेकंड ईयर का भी सेक्शन ए हमने कवर कर लिया था एंड टुडे वी आर सपोज टू टॉक अबाउट सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ये हमारे पास टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 30% आपका नॉलेज होता है, 50% आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है और 20% आपका एप्लीकेशन बेस होता है। ठीक है, सेक्शन ए को फुली हमने कवर किया था। इसमें एमसीक्यूज़ जो होते हैं फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया था कि किस ग्रामेटिकल चंक से कितने एमसीक्यूज़ आते हैं और इसी तरह हमने सेकंड ईयर में भी डिस्कस किया था। आज हम सेक्शन बी पे बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास 40 मार्क्स का है और सेक्शन बी में हमारे पास क्या क्या हमने डिस्कस करना है हम इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास है कहता है दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। तो जी ये आपके पास एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज गिवन होता है, ठीक है, जिसमें आपने क्या करने होते हैं कि पैसेज को पढ़ना होता है, उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना होता है उसमें से क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर आपने फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, पूरे को पढ़ने के बाद आप जिस्ट लेते हैं, ठीक है, मेन पॉइंट्स को आप अपने माइंड में उसका स्केच बना लेते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं उस पर क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करते हैं जो कि होती है समरी राइटिंग। ये आपके पास पूरा क्वेश्चन होता है 28 मार्क्स का, यानी आपके पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स कंप्राइजिंग जो क्वेश्चन होता है वो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 होता है। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होता है कि एक क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपल्शन है समरी राइटिंग एंड अलॉन्ग समरी राइटिंग आपके पास क्या होती है टाइटल आपने उसका देना होता है, 1 नंबर टाइटल का होता है और बाकी जो आपके पास यानी प्रॉबेबली इट्स ऑफ 6 मार्क्स जिसमें 5 नंबर जो होते हैं आपके पास वो किसके होते हैं समरी के। उसके बाद ये क्वेश्चंस गिवन होते हैं 1 बाय 1, उनमें चॉइसेस भी होती हैं और चॉइसेस कुछ इस तरह से हैं कि इफ़ क्वेश्चन 1 इज़ मैंडेटरी, क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको चॉइस देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट होती है फिर चॉइस और फिर उसके साथ दूसरी स्टेटमेंट होती है। यानी आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपने चूज़ नहीं करना बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 का ही उसमें आपके पास चॉइस है, देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड सिमिलरली आपके पास ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये चंक है आपके पास सेक्शन बी का, क्वेश्चन नंबर 2 का, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का। फिर जी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज़ ऑल अबाउट पोइट्री। ठीक है, इसमें आपको स्टैंजाज विल बी गिवन जिसकी पैराफ्रेजिंग नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ उसके 3 क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने अटैम्प्ट करना होता है और ईच क्वेश्चन कंप्राइज 2 मार्क्स। ठीक है, इसमें आपने क्वेश्चन दे में आस्क रिलेटेड थीम कि राइट डाउन द थीम ऑफ द स्टैंजा, वैल्यूज सेंट्रल आइडिया पे, फिगर ऑफ स्पीच, यानी जितनी भी आपके पास लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो आपसे कह सकते हैं। मुमकिन है कि आपके पास जो स्टैंजा हो उसमें वो आपसे पूछ रहे हो कि मेटाफर आपसे कह रहे हो कि आप हाईलाइट करें, तो उसमें मेटाफर हो सकता है, सिमिली हो सकती है, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, ऑक्सीमरोन, एंटीथेसिस। ठीक है, इस तरह के आपने लिटरेरी डिवाइसेस फाइंड आउट करनी होती हैं और आपने क्या करना होता है, सपोज आप इसका आंसर ऐसे लिखते हैं कि इन द गिवन स्टेंसा लाइन नंबर 2 इज़ हैविंग मेटाफर या सिमिली। ठीक है, आप उसकी एग्जांपल लिख देते हैं। फिर वो वोकैबलरी, व्हाट डज इट मीन, कि आपको एक गिवन स्टैंजा जो स्टैंजा दिया गया होता है उसमें उसका कोई स्पेसिफिक वर्ड अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, और आपसे कहेंगे या फ्रेज कोई अंडरलाइन कर देंगे एंड दे विल आस्क कि इसका मीनिंग आप लिखें, ठीक है, या इसका सिनोनिम लिखें या इसका एंटोनिम लिखें, इस तरह। फिर आपके पास जी क्वेश्चन इस तरीके से करके आपके ये वाला पोर्शन है ये कवर अप हो जाता है। ठीक है, इसमें पैराफ्रेजिंग नहीं करनी होती, क्वेश्चन के आंसर होते हैं। अब फर्स्ट ईयर का भी सेम पैटर्न है, एज आई टोल्ड यू कि 80% सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर विल बी सेम नाउ। ठीक है, जबकि क्लास 10th में ये है कि अभी भी उनका एक स्टैंजा होता है पोइट्री का, पैराफ्रेजिंग के लिए, और दूसरे स्टैंजा में उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं और क्वेश्चन आंसर्स उनके भी दे आर हैविंग सेम सॉर्ट ऑफ स्टफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो अब आपके पास बी पार्ट है, लेट मी हाईलाइट इट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट जो है, दिस इज़ ऑल अबाउट द रीसेंट रेड लिटरेरी वर्क दैट यू स्टडीड। ठीक है, मीन्स कि आपके पास क्या होता है, ये भी 6 नंबर का, और ये आपके पास देयर विल बी 2 क्वेश्चंस जिनमें आपने एक क्वेश्चन करना है और वो जो क्वेश्चन है दैट विल बी हैविंग 6 मार्क्स। ठीक है, इसमें आपसे वो आपका वो जितना भी आपका जनरल लिटरेचर है जिसमें आपने, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपके पास नॉवल होगा, अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो वहाँ पे प्ले होगा।
तो दे विल आस्क क्वेश्चन। अब क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे, ये सैम्पल पेपर आई विल शेयर, ठीक है, और उसमें आपसे मैं डिस्कस भी करूँगी कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अभी आपने माइंड में रखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 2 पार्ट, ए में पोइट्री और बी में आपका प्ले और नॉवल। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द सेक्शन सी। सेक्शन सी इज़ अगेन ऑफ कितने मार्क्स का जी, ये भी आपके पास दिस इज़ 40। अब देखो 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए जो कि है आपका ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स का सेक्शन बी, 60 हो गए, और अगेन आपका 40 मार्क्स का क्या बन रहा है, सेक्शन सी। अब सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके पास क्या है, दिस इज़ ऑल अबाउट एसे राइटिंग, यानी 250 to 300 वर्ड्स का आपने एक एसे लिखना है। आउटलाइन विल बी देयर, ठीक है, गिवन आउटलाइन होगी, आपने उसके अकॉर्डिंग ऐसे लिखना है। डिपेंड्स कि वो उसका टाइटल क्या है, आर्गुमेंटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, और ओवरऑल इसके मार्क्स जो हैं ऐसे के 12 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद जी आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स ए बी एंड सी। ए में सबसे पहले देख लेते हैं, कहते हैं ए में द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू री राइट द अनसीन पैसेज आफ्टर रिमूविंग 5 ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है। ये अब आपके पास जितने भी तीनों चंक्स हैं सेक्शन ए, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए बी एंड सी, तीनों के 5-5 नंबर हैं, यानी ये आपके पास टोटल है 15 नंबर का। इसमें जो एरर्स होती हैं ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसका लिंक डाल दूंगी, मैंने वीडियो भी इस पे बनाई हुई है कि किस तरीके से देयर विल बी अ पैसेज जिसमें से आपने फाइंड आउट करना है, नाउन का एरर हो सकता है, प्रोनाउन का हो सकता है, एडजेक्टिव का, पंचुएशन का, उसके बाद इसमें स्पेलिंग एरर। तो ये सारे एरर्स जो है ना इनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपने इनको आइडेंटिफाई करके री राइट पैसेज को करना है विदाउट दोज मिस्टेक्स, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट काम आपने करना है वो क्या है, आपके पास पार्ट बी। पार्ट बी में आपने क्या करना होता है, कहते हैं कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ एनी 5 of 7 इडियम्स इन मीनिंगफुल आइडियोमेटिक सेंटेंस ऑफ देयर ओन, ठीक है। ये अब इस बार ना इन्होंने डिफरेंट वे में किया था। एक तो वो आपको इस पे भी है, मैं अपनी वीडियो बना चुकी हूँ। एक तो वो कि आपको एक पैसेज दे देंगे, ठीक है, पैराग्राफ छोटा सा होगा, उसमें वो आपको कहेंगे कि इनमें वो पैराग्राफ विल बी हैविंग ब्लैंक्स, और आपने जो सूटेबल इडियम्स हैं, ठीक है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, उनको वहाँ पे यूज़ करना है। या मे बी वो आपको जस्ट इडियम्स दे दें और आपने फिर उन इडियम्स को सेंटेंसेस में यूज़ करना हो। तो ये आपका पार्ट बी ये हो गया। फिर जी आपके पास कहता है इन पार्ट सी क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस, ठीक है। तो वो आपको कभी कभी ऐसा भी दे सकते हैं कि आपको कहें कि और कभी कभी ये जो नरेशन वाला पार्ट है ये सेंटेंसेस की फॉर्म में होता है, ठीक है। और कभी कभी इस तरीके से होता है कि वो आपको पैराग्राफ दे देंगे और आपसे कहेंगे कि इस पैराग्राफ को डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में कन्वर्ट करें, ठीक है। इस तरह से शफल करके वो दे सकते हैं। 5 5 5 तो मीन्स कि ये 15। अब सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट रिपोर्ट राइटिंग, और ये है आपके पास टोटल 8 नंबर का, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग अब फर्स्ट ईयर में भी है, सो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ये क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, रिपोर्ट राइटिंग का पूरा हम लोग सैम्पल पढ़ चुके हैं, किस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग, एंड वीडियो इज़ देयर इन द चैनल कि किस तरीके से उसका इंट्रोडक्शन होता है, रिपोर्ट की फाइंडिंग्स होती हैं, कंक्लूजन होती हैं, सजेशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड जो आपका देन ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन यू आर हैविंग, कहता है दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ पैसेज हैविंग 6 ब्लैंक्स, स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड जी ट्रांजिशनल मार्कर, यू आर सपोज टू राइट अप्रोप्रिएट 5 ट्रांजिशनल मार्कर्स आपने चूज़ करनी है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। एक क्वेश्चन वो आपको दे देते हैं कि देयर विल बी अ पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ में आपको सपोज अगर वो आपका पैराग्राफ है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, दे मे आस्क चेंज दिस पैराग्राफ इनटू पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, यानी वो किसी भी टेंस में आपको दे सकते हैं कि आप इसको इसमें चेंज करें। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपसे इस वे में भी पूछ सकते हैं, एंड दे मे आस्क इन डिफरेंट वे, ठीक है। तो आपको आपको दोनों तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि एक इफेक्टिव वे में आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकें। सो नाउ वी आर हैविंग अ सैम्पल पेपर। ये वाला जो ऑब्जेक्टिव था इसको हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, कि इसमें किस तरह के MCQs आते हैं। अब हम ये वाला डिस्कस कर लेते हैं।
तो ये पहले आ गया आपके पास कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है। अब देखें ये आपसे क्वेश्चन एक ये भी आएगा, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ठीक है, इनको आप क्या करें, इनके मीनिंग लिखें। एक ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया समरी राइटिंग का। देन ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें आपके पास देयर हैविंग, लेट मी हाईलाइट, ये चॉइस दे दी, इसी क्वेश्चन में चॉइस है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अगेन चॉइस है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपने करना है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ये देख लें, पोइट्री इज़ देयर, पोइट्री है और इससे रिलेटेड एक जो गिवन जो इन्फर्ड मैसेज होता है वो है आपके पास। देन क्वेश्चन है, एंड फिर अगेन के उन्होंने खुद ही कह दिया कि इसमें से पर्सोनिफिकेशन जिस लाइन में यूज़ हुई है उसको अंडरलाइन करें, ठीक है, या उसको आप पॉइंट आउट करें। फिर यानी इसमें आपको उन्होंने 2 स्टेंसेस दिए होते हैं, चॉइस इज़ योर्स। एक तो आपकी बुक में उसे होता है, दूसरा आपको जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, रेफरेंस बुक्स होती हैं, उनमें से जैसे आपको अगर एक KPK से आ रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि दूसरा आपको बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक से आ जाए, पंजाब से आ जाए, ठीक है। फिर आपके पास सेक्शन सी में देखें, आउटलाइन इज़ देयर, वेट यस, आउटलाइन इज़ मेंशन्ड, अर्बन लाइफ, रूरल वर्सेस अर्बन लाइफ पे उन्होंने ऐसे दे दिए। इंट्रोडक्शन है, कंपैरिजन ऑफ लाइफस्टाइल, डिफरेंसेस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, यानी आपको ना ये रोड मैप दे देते हैं, हिंट मिल जाती है। दूसरा इसमें चॉइस होती है, एक आपको ये ऐसे मिल गया, दूसरा विमेन एम्पावरमेंट पे, इस पे भी अगेन उन्होंने दी हुई आपको, आउटलाइन इज़ देयर, ठीक है। फिर आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने डिस्कस किया था कि जिसके हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। देखें, हियर इज़ अ क्वेश्चन जिसमें आपने एरर्स डिफरेंट फाइंड आउट करनी होती हैं, और ये अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स की ये मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, इन दोनों क्वेश्चंस को कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसकी यू कैन टेक द हेल्प। अच्छा ये देन अगेन ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, देखें, कोल्ड शोल्डर, आई टू आई, सेकंड टू नन, ऑल एयर्स, एप्पल ऑफ एवरीवनस आई, ठीक है। तो ये आप क्या करना है, आपने इनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। देन लास्ट आपके पास आ गया, सेंटेंसेस में नहीं आपने करना बल्कि आपको ये दिया गया है, ठीक है, इनको इन ब्लैंक्स को फिल करें, इनके ये जो अप्रोप्रिएट हैं। फिर आपके पास चेंज द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इनटू डायरेक्ट नरेशन, ठीक है, इनडायरेक्ट में दी हुई है और आपने इसको डायरेक्ट में करना है, ठीक है। ये भी 5 नंबर की। फिर आपके पास आ गई जी इस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ अ लिटरेरी सोसाइटी of your college, the principal has asked you to prepare a report on the condition of your college library. Your report should include the following. तो ये steps हैं, ये points mind में रखे आपने रिपोर्ट करनी है। include the following, तो ये steps हैं, ये points mind में रखे आपने रिपोर्ट करनी है। और लास्ट में जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपके पास they may ask to change the following into future tense, इस तरह से वो आपसे पूछ सकते हैं। देखो जैसे पैसेज है और उसके बाद आपके पास क्या हो सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग पैसेज इनटू द फ्यूचर टेंस। तो आपके पास जो गिवन है वो आपके पास पास्ट कंटिन्यूस है में है या सिंपल पास्ट में, तो आपने इसको क्या करना है, यू आर गोइंग टू चेंज इट इनटू फ्यूचर टेंस, ठीक है। एक इस तरीके से पूछ सकते हैं, या फिर वो क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछ सकते हैं द वे आई टोल्ड यू के ट्रांजिशनल मार्कर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरीके से करके वो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपके पास था जी पूरा आपके पेपर का सैम्पल, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्लास सेकेंड ईयर की सेक्शन बी और सी को कवर किया है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर था जिसको हमने बस डिस्कस किया था कि इसमें MCQs किस टाइप के आते हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और भी हम एक्स्ट्रा जो हमारे पास होता है मॉडल पेपर्स में से पास्ट पेपर्स होते हैं उनको लेके विद द हेल्प ऑफ देम हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो और एक अच्छी सी प्रेपरेशन के साथ आप एग्ज़ाम में अपीयर हों। तो इंशाल्लाह ताला हाजिर होते हैं इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।